चैप्टर 1 हो गया था 6th क्लास के एनसीईआरटी का। चैप्टर 1 क्या था? भोजन यह कहाँ से आता है, ये देख लिए थे हम लोग। चैप्टर 2 अब करेंगे। ये देख लिए थे खाद्य पदार्थ क्या है। जंतु से स्रोत था, जंतु स्रोत, पादप स्रोत, जंतु उत्पाद, यही वाला। कौन कौन सा भाग खाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। वह भोजन के घटक। भोजन के घटक देखिए, हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन हमें ऊर्जा, वृद्धि तथा रोगों से बचाव प्रदान करता है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? भोजन के घटक। भोजन के घटक उसे ही कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व भोजन में हम लोग खाते हैं तो क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये 4-5 चीज मिलता है। अगर कोई चीज का कमी हो गया हमारे बॉडी में तो क्या होगा? रोग होगा। कौन कौन सा रोग होगा? डिपेंड करता है कमी क्या है। कम क्या है? कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं, एनर्जी नहीं मिलेगा आपको, सुस्त रहिएगा, नींद आएगा ज़्यादा। प्रोटीन कम खा रहे हैं, बॉडी का विकास नहीं होगा, हेल्दी नहीं बन पाइएगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, पेट निकल जाएगा, ये सब हो जाएगा। वसा नहीं खाइएगा तो फेस पे ग्लो नहीं आएगा, स्किन चमकेगा नहीं, मोटे नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। विटामिन से भी बहुत सारा रोग होता है, आगे पढ़ेंगे कौन सा विटामिन। जैसे विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, पढ़े हैं ना। विटामिन ए का कमी होता है तो रतौंधी, तो डॉक्टर बोलता है पालक का साग खाने के लिए। ये सब होता है। खनिज लवण भी है। इसके अलावा भोजन में जल और रुक्षांश भी शामिल है। फाइबर क्या करता है? आंत को साफ करने का काम करता है। और जल भी बॉडी का क्लीनिंग करता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या होता है? अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं क्या क्या, देखिए, चावल, गेहूं, आलू, ये खाते हैं तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चावल में, गेहूं में, आलू में, ये सब बिल्कुल बेसिक है, अभी 6th क्लास का है, बेसिक जानकारी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। यहाँ से छोड़ के चले जाइएगा, अचानक से जंप करके 9th 10th पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा। आप सुने ही नहीं रहिए कि कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, प्रोटीन से क्या होगा, वसा से, अचानक से वहाँ सुन के कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ सब बताते चलना। दाल खाएंगे, दाल, सोयाबीन, अंडा, इससे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। चावल, गेहूं, आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दाल खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं तो इससे प्रोटीन मिलेगा। घी खा रहे हैं, मक्खन, तेल, इससे क्या मिलेगा? फैट मिलेगा, फैट बोलते हैं, वसा मिलेगा। फल एवं हरी सब्जियां, फल और हरी सब्जी खा रहे हैं तो क्या मिलेगा? विटामिन। जैसे बताए ना, हरी सब्जी, अभी साग बताए थे कि विटामिन ए का कमी हो गया, रतौंधी हो गया, तो उसको डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा? पालक का साग खाओ। ऐसे गाजर में भी पाया जाता है विटामिन ए। तो ये सब चीज़, दूध में, पालक में, ये सब में खनिज लवण भी होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है? बॉडी को एनर्जी देना। हम लोग जो इंस्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे खिलाड़ी है, कभी जिम में देखें, जिम में लोग जाता है तो बोतल लेके जाता है, पानी का बोतल, उसमें ग्लूकोज डाल के ले जाता है। क्यों? एनर्जी मिलेगा उसको जल्दी से। जैसे जिम में तो डंबल उठा रहा है, वेट उठा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो थकेगा ना वो, तो उसको एनर्जी कम महसूस होगा, तो वो ड्रिंक जो लेके गया है, कार्बोहाइड्रेट उसमें मिला के, ग्लूकोज वगैरह, वो पिएगा तो उसमें एनर्जी मिलेगा। ये इंस्टेंट एनर्जी मिलता है इससे। कार्बोहाइड्रेट और क्या है? चावल, गेहूं, मक्का, आलू, चीनी, ये सब खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट का काम क्या है? वसा का शरीर को अधिक ऊर्जा देता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा ये देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा देगा शरीर को। वसा जो है, जैसे आप फास्ट किए, फास्टिंग रखे, तो उस टाइम तो खाते नहीं, लेकिन बॉडी में क्या एनर्जी कम होता है? नहीं। तो स्टोरेज फूड जो है, ये है ना, पेट का चर्बी, ये गलता है थोड़ा थोड़ा। जब लोग बीमार होते हैं, भूख, अनशन पे बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? चर्बी गलता है उनका, ऐसे हड्डी निकल जाता है। बोलता है ना लोग, हड्डी निकल गया। खाता नहीं है क्या? नहीं बोलता है।
तो वही जब नहीं खाना आप चालू कीजिएगा, ऐसे तो बॉडी में अगर स्टोरेज नहीं रहे तो फिर नहीं खाएगा 2 दिन में मर जाएगा। क्यों नहीं मरता है? कोई नहीं खाएगा तो 15 दिन में मरेगा, कोई नहीं खाएगा तो हो सकता है 1.5 महीना बाद भी मरे, ये भी हो सकता है। कोई 2 ही दिन में मर जाए। ये सब इसी पे डिपेंड करता है कि आपके शरीर में स्टोरेज कितना है, कब तक वो एनर्जी निकल पा रहा है। आगे आइए। शरीर को अधिक ऊर्जा देता है, शरीर को गर्म रखने में सहायता करता है। ये सब पढ़े होंगे, लड़की सबको कम ठंडा लगता है, औरत सब देखते हैं फैट ज़्यादा होता है औरत के शरीर में, तो बारात में चले जाते हैं दिसंबर महीने में भी एक कपड़ा पहने। तो जितना ज़्यादा फैट रहेगा, फैटी आदमी को ठंडा नहीं लगता है। क्यों? क्या है? शरीर को गर्म रखने में सहायता करती है। शरीर को अधिक ऊर्जा देता है किससे? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा ये देता है बसा। घी, मक्खन, तेल, मेवा ये सब इसका स्रोत है। डेटा सब एनसीईआरटी का है 9/9। प्रोटीन, ये प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर का विकास करता है प्रोटीन। जैसे पनीर खा लिए, ये सब क्या करता है? प्रोटीन पनीर में पाया जाता है। बहुत सारा सोर्स है, वो बाद में देखेंगे। टूटे हुए उत्तक का मरम्मत करते हैं। जैसे टूटा हुआ उत्तक कौन सा? बॉडी हम बताए थे कि ये जो होता है छोटा छोटा कोशिका से बना होता है, उसी से मिलकर उत्तक बनता है। तो अगर घाव हो गया, कट गया, तो वो मान लीजिए कि एक तरीके से टूटा हुआ उत्तक हो गया। तो घाव हो गया तो घाव ठीक भी तो होता है ना। आपके हाथ में कट लग गया, छोटा सा स्क्रैच लग गया, खरोच लग गया, दीवार में घिस गया, गिर गया तो घिस गया, फूट गया, तो ये सब क्या होता है? बाद में ठीक हो जाता है ना धीरे धीरे खुद से। तो उसी को बोलते हैं ये टूटे हुए उत्तक का मरम्मत करते हैं। कौन करता है? प्रोटीन करता है। 3 चीज़ पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है। वसा क्या करता है? वो भी एनर्जी देता है और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। आपको ग्लो भी लाएगा, सुंदर भी बनाएगा, मोटा भी बना देगा। और प्रोटीन शरीर का वृद्धि करता है। टूटा हुआ उत्तक का मतलब बॉडी का रिपेयरिंग करता है। घाव हो गया, टूट गया, फूट गया, ये सब। स्रोत क्या है प्रोटीन का? दाल है, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन, पनीर, ये सब उसका सोर्स है। विटामिन क्या करता है? विटामिन शरीर को स्वस्थ रखता है। जैसे विटामिन अगर खा रहे हैं प्रॉपर आप, तो बॉडी में कोई रोग नहीं होगा। सब कुछ में स्वस्थ रखता है। सब कुछ खा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, हर चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो सब स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये रोग से बताता है। विटामिन का अगर कोई सा विटामिन का कमी हो गया, ए, बी, सी, जैसे सी का कमी हो जाए तो कौन सा? त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा। डी का कम हो जाएगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। ये सब का नाम है, बताएंगे आगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। स्रोत क्या है इसका? किसका? विटामिन का। फल, हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध, खनिज लवण। खनिज लवण का काम क्या है? हड्डी और दांत को मजबूत करता है। जैसे हो गया ना, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब खनिज लवण में आता है। रक्त निर्माण में सहायता करते हैं। इसका स्रोत क्या है? दूध, हरी सब्जियां, फल, दाल, ये सब उसका स्रोत है। अब है भोजन के कमी से होने वाले रोग। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और 2-3 पॉइंट ऊपर बताएं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है जल्दी से। वसा क्या करता है? शरीर को गर्म रखता है, एनर्जी भी देता है। विटामिन से भी रोग, विटामिन वाला ये देखिए, विटामिन है ना इसमें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी पता है ना क्या होता है? दिखता नहीं है। रतौंधी में क्या होता है? दिखता नहीं है। दिखेगा कम दिखेगा, लगेगा दीवार नहीं है, कुछ और है, टकरा जाएगा क्या? मोतियाबिंद दूसरा है, वो विटामिन के कमी से नहीं होता। और जब बूढ़ा हो जाता है ना लोग, तो एक झिल्ली बन जाता है, उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन ये आप साग खा के ठीक कर सकते हैं। मोतियाबिंद साग खा के ठीक नहीं कर सकते, उसका ऑपरेशन होता है। विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी, ये त्वचा रोग होता है। ठीक है, त्वचा संबंधी रोग है स्किन से। विटामिन डी में क्या होता है? रिकेट्स होता है। इस रोग का नाम है रिकेट्स। हड्डी में होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। विटामिन डी किसके कमी से होता है?
जब आप धूप में नहीं रहिएगा ना, ज़्यादा ठंडा में रहिएगा, धूप से विटामिन डी मिलता है। धूप से भी कैसे निर्माण होता है उसका भी अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझने के लिए आगे बताएंगे। अभी विटामिन डी से मिलता है, धूप से मिलता है, सूर्य के धूप से विटामिन डी, इतना याद रखिए। आयरन, खून के कमी से एनीमिया होता है। खून के कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ब्लड बॉडी में 5-6 लीटर रहता है, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एनीमिया बोलते हैं उसको। आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर बोलते हैं उसको। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और संतुलित आहार, संतुलित आहार किसको बोलते हैं? हम लोग अभी पढ़े कि बॉडी को क्या क्या चाहिए ग्रोथ के लिए, स्टेबल रहने के लिए, जीने के लिए। हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब कुछ होना चाहिए। खाना खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे तो क्या होगा? बचेगा? जिंदा रहेंगे? सब कुछ चाहिए। तो वो सब कुछ अगर जैसे क्या रखा, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व, जल और उक्षांश, सभी पोषक तत्व में आ जाएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब, और जल, उक्षांश उचित मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट इसको बोलेंगे, संतुलित आहार। संतुलित आहार अगर आप ले रहे हैं तो आपको कोई प्रकार का रोग नहीं होगा, आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। क्या होता है संतुलित आहार के लाभ क्या है? शरीर स्वस्थ रहता है, वृद्धि सही होती है, रोगों से बचाव होता है, पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। जल क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। पानी नहीं पिएंगे आप, 2 दिन पानी नहीं पी के देख सकते हैं, देखना नहीं है। पानी कम पीजिएगा ना मजबूरी में भी कभी, तो कब्ज, एसिडिटी, ये सब चीज़ होने लग जाएगा तुरंत से। पानी कम पीने वाले को ये सब बीमारी होता है। पानी जो ज़्यादा पीता है, बहुत सारा चीज़ है, बॉडी वेस्ट नहीं निकल पाएगा पानी कम अगर पी रहे हैं तो ढंग से। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? पानी। ठंडी में ज़्यादा पानी पीते कि गर्मी में? ठंडी में ये बोले, ठंडी में कम पीते हैं, गर्मी में ज़्यादा पीते हैं। क्यों? क्या बोल रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है कौन? पानी। ठंडी में हम लोग कम पीते हैं, बॉडी को उतना ज़्यादा टेम्परेचर तो खुद ही कम है, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी पी रहे हैं तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए ऐसा होता है। पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है कौन? कौन पहुंचाता है? पानी, जल। रुक्षांश क्या होता है? फाइबर। भोजन को पाचन में सहायता करता है, कब्ज से बचाता है। जैसे हम लोग खाते हैं ना, सलाद वगैरह खाते हैं ना, सलाद, खीरा काट के खा लिए, प्याज काट लिए, चुकंदर काट लिए, टमाटर काट लिए साथ में, वो सब साथ में खा रहे हैं ना, वो सब क्या करेगा? सलाद, फल, हरी सब्जियां, सबूत अनाज, जैसे चना भिगो के खाते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के खाते हैं, तो ये सब क्या करेगा? कब्ज से बचाएगा, भोजन के पाचन में सहायता करता है, पेट क्लियर रहेगा। मंड, स्टार्च के लिए परीक्षण इसमें दे रखा है। जैसे हम लोग खा रहे हैं कोई भी चीज़ और उसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट दिया है एनसीईआरटी में कि कैसे आपको पता चलेगा कोई चीज़ खा रहे हैं। हम आलू लिए, आलू में बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च उसी को बोलते हैं, मंड स्टार्च उसी को बोलते हैं। तो उसके लिए चेक कैसे करेंगे उसमें स्टार्च है कि नहीं? तो खाद्य पदार्थ, जो भी आपका खाद्य पदार्थ है, जो भी खा रहे हैं आप, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी, तो उसको लीजिए, उस पर आयोडीन विलियन 2 से 3 बूंद डालना है। उसका रंग ये है मंड परीक्षण स्टार्ट, इसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, तो रंग उसका कैसा हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा। अगर नीला काला है स्टार्च परीक्षण के लिए अपने खाद्य पदार्थ पे,
आयोडीन विलियन डाले 2-3 बूंद और उसका रंग नीला काला हो गया तो उसमें मंड यानी कि स्टार्च क्या है, अवेलेबल है। अगर नीला काला रंग नहीं हुआ तो मंड उसमें नहीं है। ये कलर याद रखिए, एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है कि रंग कैसा होगा। रंग याद रखिएगा, नीला काला रंग निष्कर्ष। नीला काला रंग अगर हो गया तो मंड या स्टार्च उपस्थित है। अगर नीला काला रंग नहीं हुआ तो स्टार्च है, नहीं है, नहीं। अब है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन है आपके खाने में या नहीं है, खाद्य पदार्थ में, उसको कैसे चेक करेंगे। तो खाद्य पदार्थ, जो भी आपका खाद्य पदार्थ है उसमें 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बोलते हैं इसको, फॉर्मूला वगैरह बाद में जो भी बेसिक पढ़िए। तो खाद्य पदार्थ में 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट एक और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा इसमें डालेंगे तो क्या होगा, रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। तो उसमें प्रोटीन जो है उपस्थित, देखिए इसको थोड़ा सा याद करा दें। प्रोटीन टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, क से कॉपर क से कास्टिक, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा लेके उसमें जब डालेंगे तो रंग कैसा हो जाएगा, उसका बैंगनी हो जाएगा। बैगन में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पनीर में पाया जाता है। पनीर के साथ कभी बैगन का सब्जी बनाते हैं क्या, प्रोटीन पनीर और बैगन, प्रोटीन और बैगन याद थोड़ा सा रिलेट कीजिए, ठीक है, ऐसे करके बैगन और प्रोटीन। तो बैगनी रंग किसके उपस्थिति के लिए, प्रोटीन के लिए। बैगनी रंग अगर हो गया तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। 3 टेस्ट करेंगे हम लोग खाना में। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट बता दिए, नीला काला रंग हो जाता था, क्या डालते थे, आयोडीन डालते थे पे। इसमें दूसरा टेस्ट था प्रोटीन टेस्ट, कैसे करेंगे, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों क से है। कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन, प्रोटीन में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालेंगे। बैगनी रंग इसका हो जाएगा प्रोटीन का। पनीर और बैगन याद कराए ना, इसका रंग कैसा, इसका रंग कैसा, प्रोटीन का बैगनी, उसका रंग कैसा, नीला काला, नीला काला। अब आइए आगे बसा के लिए परीक्षण। बसा के लिए परीक्षण क्या है, कभी कागज में पूरी लपेटे हैं, पूरी दाल वाला पूरी होता ना, कागज में कभी लपेटे उसको, लपेटे ना, तेल लगा है कभी उसमें। उसके बाद जो तेल लगा होता है और जो इसमें तेल नहीं लगा होता है, पूरा पेपर में तो तेल लग नहीं जाता, कहीं कहीं बीच में लगा होता है। तो उसको धूप में ऐसे करके देखिएगा, या तो लाइट में, ऐसे लाइट के पास ले जाके, जहाँ पे तेल लगा होगा वो लगेगा ना कि यार पर ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, देखे होंगे कभी। जहाँ पे तेल नहीं लगा है वो आर पार नहीं दिखेगा। नॉर्मल पेज लेके देखेंगे तो आर पार तो दिखेगा नहीं। एक पेज लेके जाइए घर पे, उसमें तेल लगाइए और फिर उसको ऐसे करके देखिए, वो पता चल जाएगा। देखिए वही चीज़ बोल रहा है। खाद्य पदार्थ को कागज पर रगड़े, पूरी लीजिए और कागज पर रगड़िए, समझ में आया। अवलोकन, उसके बाद देखिए आप, यदि कागज पर पारदर्शी चिकना धब्बा रह जाए, पारदर्शी मतलब आर पार दिखने लग जाए, धब्बा ऐसा बन जाए, बन जाता है ना हल्का पीला कलर का, सरसों तेल लगाते थे, तो उसमें बसा उपस्थित है। निष्कर्ष, पारदर्शी चिकना धब्बा बराबर बसा उपस्थित। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बसा नहीं है। कैसे पता आपको, एक रोटी रगड़ के देखिए और एक पूरी रगड़ के देखिए, पता चल जाएगा फैट है या नहीं है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर में अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये अभी हम लोग ऊपर पर है उसी को समराइज कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और क्या करता है, ये मुख्य ईंधन है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का निर्माण। हम बोले थे टूटे हुए उत्तक का मरम्मत, घाव हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, घिस जाएगा स्किन, कौन मरम्मत करेगा, प्रोटीन। इंस्टेंट एनर्जी, जा रहे हैं कहीं पे, जिम करने जा रहे हैं, रनिंग करने जा रहे हैं, क्या पीना है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी के लिए। फैट, फैट क्या करेगा, फैट ऊर्जा का भंडार होता है, शरीर को गर्म रखता है, कुछ विटामिन के अवशोषण में भी मदद करता है। कौन, फैट।
विटामिन, विटामिन शरीर को स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। खनिज लवण, खनिज लवण मिनरल्स हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, रक्त निर्माण, तंत्रिका तथा मांसपेशियों के कार्य में सहायता करते हैं। जल क्या करता है? भोजन का पाचन, पोषक तत्वों के परिवहन, शरीर का तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। मल मूत्र त्यागते तो जल के रूप में ही निकलता है, तो अगर पानी नहीं पीने पे यूरिन पीला हो जाता है, तो ये सब चीज जल का ही काम है। पानी जितना ज़्यादा पीना, बॉडी उतना क्या रहेगा, अंदर से क्लीन रहेगा। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, वह आहार बताए थे ऊपर में जिसमें शरीर के उचित विकास, ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर सही और उचित अनुपात में मौजूद है, उसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संतुलित आहार। तो हम लोग को कैसा आहार लेना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, ताकि कोई प्रकार का रोग ना हो, हम लोग एनर्जेटिक बने रहे। सुबह सुबह उठे, जगे बिल्कुल, कोई सुबह सो के दोबारा उठेगा, फिर दोबारा सो जाएगा, फिर उठेगा, खाना खाएगा, फिर दोबारा सो जाएगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं। उनका बॉडी है क्या हेल्दी है? लगातार नींद आ रहा है, हेल्दी है? नहीं है। कौन? आप लोग भी ऐसे करते हैं। अभावजन्य रोग, अब ऊपर जो बताए जितना चीज बॉडी को चाहिए उसमें से किसी चीज का कमी हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी डिजीज, अभावजन्य रोग। प्रोटीन खाना छोड़ दिए, आप अगर लगातार दूध रोटी खाए जा रहे हैं 3 महीना तक, तो क्या होगा? वही मिलेगा जो दूध में पाया जाता है, वही मिलेगा ना। दूध में जो नहीं पाया जाता, आप पालक नहीं खाए, विटामिन ए आपको मिलेगा। 3 महीना बाद हो सकता है आप दीवार से टकराए मिले। तो अभावजन्य रोग क्या है? बैलेंस डाइट नहीं लीजिएगा तो बॉडी में लगातार लंबा समय तक उस चीज का कमी होने से क्या होगा? उससे जैसे विटामिन, कोई विटामिन ए नहीं ले रहे हैं लंबे समय से, उससे जो रोग होने वाला वो रोग सब होने लग जाएगा। अब जो चीज़ नहीं ले रहा उससे रिलेटेड रोग होगा। अभावजन्य रोग देखिए, कमजोर दृष्टि, किससे? विटामिन ए की कमी से क्या होगा? ये है पोषक तत्व कमी से होने वाला रोग। और मुख्य लक्षण क्या रहेगा? विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी होगा। और रतौंधी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कमजोर दृष्टि, रात में दिखाई नहीं देना, दिन में दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम है रतौंधी। रात में नहीं दिखाई देगा, दिनौंधी नहीं है, क्या है? रतौंधी। रात में नहीं दिखाई देगा, दृष्टि कमजोर हो जाएगा। लाइट में भी नहीं दिखाई देगा। लाइट में दिखाई देगा, हल्का जैसे होता है ना, हल्का सा अंधेरा शाम के टाइम पे होता है ना, गोधली जिसको बोलते हैं, जैसे सूर्योदय के बाद और बिल्कुल अंधेरा हो जाए उससे पहले। हाँ, उस टाइम में आपको ना मतलब समझ नहीं आएगा कहाँ जाए, ऐसे अजीब सा कंफ्यूजन सा हो जाएगा। अब ये नहीं बोलिए कि मुझे हुआ था, हुआ नहीं, सुने लोग बताते हैं। विटामिन B1 और विटामिन बी एक ही होता है, ठीक है। विटामिन B2 होता है, B और B1 जो होता है वो एक ही होता है। B से क्या होगा? विटामिन B1 से बेरी क्या होता है? बेरी में कौन सा रोग होता है? तो दुर्बल मांसपेशियां दुर्बल, काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से बताए थे स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होगा? घाव भरने में अधिक समय लगेगा, त्वचा संबंधी भी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलेगा दांत के पास से, ब्रश कर रहे हैं तो ये सब होगा। विटामिन डी से क्या होगा? रिकेट्स। सी से स्कर्वी, बी से बेरी, ए से रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। बोलते चलिए, थोड़ा सा बना रहना चाहिए। रिकेट्स होगा, हड्डी मुलायम होकर मुड़ जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है ना, किसी का हड्डी बहुत जल्दी टूट जाता है, किसी का टूट जाता है, कोई बहुत ज़्यादा गिर जाता है तभी उसका हड्डी नहीं टूटता। कोई थोड़ा सा ऐसे बोलता है ना कि कमजोर हो गया, थोड़ा सा कहीं लगा चोट, हल्का हड्डी क्रैक हो गया।
कैल्शियम क्या करता है? अस्थि और दंत क्षय, कैल्शियम की कमी से होता है। अस्थि, हड्डी कमजोर होगा, दंत क्षय, दांत का क्षरण, जैसे दांत ना झड़ने लग जाएगा, कमजोर होने लग जाएगा, लेयर इसका हटने लग जाएगा ऊपर से, तो कमजोर हड्डी और दांत का सड़ना, क्षरण हो गया, दंत क्षरण बोलते हैं, दंत क्षरण। आयोडीन, क्या बोले? आयोडीन, आयोडीन की कमी, कैसा लगता है वो पूछ रहे ब्रश नहीं करने से, ब्रश नहीं कर रहे हैं, कुछ खाए, पानी नहीं पिए, क्लीन नहीं किए दांत को सही से, बहुत सारा चीज़ें, मीठा खा रहे हैं लगातार। आयोडीन, वो सबसे क्वेश्चन नहीं आता है कि दांत में कीड़ा कैसे लगता है, क्वेश्चन जिससे आता है वो बता रहा है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होगा, गर्दन की ग्रंथि का फूलना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा की कमी से अरक्तता होगा, जिसको क्या बोलते हैं? एनीमिया, लिखा है ना, एनीमिया। शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होना। प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होगा? रोग का नाम क्या है? क्वासियोरकर। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर, उसमें क्या होगा? हम बोले थे कि पेट निकल जाएगा, पेट, कोई कोई बच्चा देखिएगा, कुपोषित बच्चा, उसको प्रोटीन नहीं मिलता है, छोटा छोटा बच्चा, एनसीईआरटी में हम फोटो दिखाएंगे, उसका किसी का गर्दन पतला, हाथ पैर पतला और पेट ड्रम जैसा निकल जाता है, प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। तो पेट का फूलना, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियाँ, त्वचा का बीमारी मेनली नहीं होता लेकिन इफेक्ट होता है इससे। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तो हो गया ऊपर मरासमस, मरासमस इसी को क्वासियोरकर बोलते हैं। पसलियाँ दिखाई देना, तो बॉडी का डेवलपमेंट ठीक से नहीं है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 6 एनसीईआरटी का कंप्लीट है। बताइए कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया? चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, कुछ पूछना है, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जैसे बताइए बेसिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा और एडवांस क्लास में जाएंगे उससे। थैंक यू।